नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रैक एमपीपीएससी में। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस क्या होता है, इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, ये किस तरह से काम करता है। ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 9 का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पहले भी क्वेश्चन बन चुका है, अभी फिर भी क्वेश्चन आने की पूरी तरह से संभावना है। क्यों? क्योंकि आईसीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाला जो टॉपिक है, उसका ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसलिए इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ध्यान से सुनिएगा, पूरा ई गवर्नेंस हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले कि ई गवर्नेंस होता क्या है। ठीक, तो इसका हम डेफिनेशन देखने वाले हैं। ई गवर्नेंस क्या होता है? तो दोस्तों, ई गवर्नेंस देश के नागरिकों को सभी सरकारी सेवाएं इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस कहलाता है। फिर से याद करिए, देश के नागरिकों को सभी सरकारी सेवाएं इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस कहलाता है। इसमें सभी प्रकार इसमें सभी सरकारी कार्यों का संचालन सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से किया जाता है। ठीक, भारत में ई गवर्नेंस योजना 2006 में प्रारंभ की गई। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इसको स्टार लगा लें। भारत में ई गवर्नेंस योजना 2006 में प्रारंभ की गई, जिसके तहत भारत सरकार सरकारी सेवाओं को इंटरनेट के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाती है। ठीक, ई गवर्नमेंट के अन्य नाम डिजिटल गवर्नमेंट, ऑनलाइन गवर्नमेंट, इंटरनेट गवर्नमेंट एंड कनेक्टेड गवर्नमेंट। तो दोस्तों, ये अन्य नाम है, इससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आपको ये लिख दिया जाएगा कि इंटरनेट गवर्नमेंट, तो वो भी ई गवर्नेंस ही है। ठीक है दोस्तों, डिजिटल गवर्नमेंट ये भी ई गवर्नेंस है, ऑनलाइन गवर्नमेंट ये भी ई गवर्नेंस है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन एमपीपीएससी में आ चुका है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप उठा के देखिए, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, पिलर्स ऑफ ई गवर्नेंस। ठीक, तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे ई गवर्नेंस के स्तंभ पिलर्स। तो पिलर्स कौन कौन से, इसी क्रम में याद रखना दोस्तों, इधर उधर क्रम मत करना, क्योंकि इधर उधर करेंगे तो सीधा आपको गलत क्वेश्चन आंसर लग जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या देखना है दोस्तों कि ई गवर्नेंस के पिलर्स क्या है। पहला पिलर लोग, पीपल, क्योंकि लोग होंगे तभी तो ई गवर्नेंस होगा। ठीक, तो पीपल। फिर इसके बाद प्रक्रिया, प्रोसेस, पीपल प्रोसेस। फिर संसाधन यानी रिसोर्सेस। ओके, फिर प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों कौन कौन सा हो जाएगा, PPRT, पीपल प्रोसेस रिसोर्स टेक्नोलॉजी। इसको आप याद रखिएगा। ओके दोस्तों, फिर देखते हैं ई गवर्नेंस योजना के चरण, क्या क्या इसके स्टेप्स रहे हैं, फेजेस रहे हैं। ठीक, तो पहला कंप्यूटरीकरण। ठीक, दूसरा नेटवर्किंग, तीसरा ऑनलाइन उपस्थिति, ऑनलाइन संपर्क, फोर्थ हो गया। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। अब ई गवर्नेंस का विकास का इतिहास, क्या कैसे ई गवर्नेंस डेवलप हुआ, किस तरह से शुरू हुआ, तो इसका पूरा का पूरा यहाँ पे क्या है, विकास दिया हुआ है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो चलिए फिर देखते हैं इसको। 1969 की बात है, यूएस के रक्षा विभाग के द्वारा कंप्यूटरों के लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा गया। ठीक, तो दोस्तों क्या है, 1969 याद रखिएगा, यूएसए के रक्षा विभाग के द्वारा कंप्यूटरों को लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा गया। ठीक है, 1970 की बात करते हैं कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना की गई। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको मिल रहा है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना कब की गई, 1970 में। ठीक है दोस्तों, फिर 1976 की बात करते हैं, NIC राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नेशनल इंफॉर्मेशन साइंस सेंटर। ओके दोस्तों,
की स्थापना देश के सभी जिला कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत किया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये 1976 में एनआईसी की स्थापना याद रखिएगा, इसकी आगे जरूरत नहीं है। ठीक, 1987 की बात करते हैं। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में NICNET राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क, ओके दोस्तों, की शुरुआत की गई। तो 1987 में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, क्या राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क की शुरुआत की गई। ओके, यहाँ तक मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आगे देखते हैं, 1988 की बात करते हैं। नेस्कॉम, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेस्कॉम आपको कई जगह क्वेश्चन में मिलता होगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे कि नेस्कॉम की स्थापना कब हुई, 1988 में। तो देखते हैं, नेशनल एसोसिएशन सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज की स्थापना, जिसका कार्य सॉफ्टवेयर और गवर्नमेंट के बीच संबंध स्थापित करना था। नेस्कॉम की स्थापना 1988 में की है। ओके दोस्तों, 1991 में बात करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्थापना की गई। क्या दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्थापना की गई। ठीक, तो ध्यान रखना, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। ठीक, माइटी की, तो ये 1991 में। ठीक, अब बात करते हैं 2000 की। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कार्य संपादन प्रक्रिया से संबंधित कानून को क्रियान्वित किया, जिसे IT एक्ट 2000 के नाम से जानते हैं। ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। IT एक्ट कब आया, 2000 में। ठीक, 2002 की बात करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट को हैदराबाद में स्थापित किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट को हैदराबाद में स्थापित किया गया। 2005 की बात करते हैं। वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा indian.government.in नामक वेबसाइट की शुरुआत की गई, indiagov.in 2005 के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको आप हो सके तो नोट डाउन भी कर लें, और अगर नोट डाउन नहीं कर सकते, PDF चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज करिए, तो हम आपकी ये PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन दोस्तों, स्किप मत करना, इनको आप जरूर ध्यान रखना, क्वेश्चन आपको यहीं से बनेगा। ठीक, फिर बात करते हैं 2006 की। तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना लागू की गई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ मुख्यालय दोस्तों, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना। ओके, 2008 की बात करते हैं। भारत का पहला डेटा सेंटर हैदराबाद में प्रारंभ किया गया। कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत, CSC कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत 2009 में किया गया। राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत 2014 में। ठीक, डिजिटल इंडिया की शुरुआत, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को डिजिटल क्षेत्र में सशक्त बनाना है, 2015। 2016 की बात करते हैं। IT मंत्रालय को विभाजित कर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का गठन किया गया। ठीक, 2017 में क्या किया गया, PM ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई। 2021 में असम के गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट डेटा सेंटर की आधारशिला रखी गई। तो दोस्तों, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आप जरूर ध्यान रखिए और इनको आप नोट डाउन भी करते चलें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ई गवर्नेंस सर्विस की बात करते हैं। तो अब ई गवर्नेंस सर्विस क्या क्या कर सकता है, ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके मेजर जो पॉइंट है 3 देखते हैं। क्या, ई गवर्नेंस कैशलेस, पेपरलेस और फेसलेस। ये आप आजकल यूज भी करते हैं, लेकिन बस हमें पता नहीं होता कि ये क्या होता है। ठीक, तो कौन कौन सा, कैशलेस, पेपरलेस, फेसलेस। अब तीनों को हम अलग अलग से समझते हैं। ठीक, तो कैशलेस का सबसे पहले देखते हैं। पेमेंट गेटवेज, आप हर दिन पेमेंट गेटवेज का यूज़ करते हैं। ई वॉलेट्स, KYC, UPI, ये तो आप राह चलते भी यूज़ करते ही रहते हैं, कहीं भी पेमेंट करना होता है तो। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखते हैं, पेपरलेस की बात करते हैं। पेपरलेस में क्या है, डिजिटल लॉकर
डिजिटल सिग्नेचर, ई फॉर्म्स फिलिंग एंड डिमैटेरियलाइजेशन ऑफ ऑल डिजिटल रिकॉर्ड्स। ठीक, तो दोस्तों ये हो गया पेपरलेस। फिर फेसलेस में बात करते हैं, आधार लिंकेज, ई केवाईसी, ऑनलाइन कंप्लेंट और बायोमेट्रिक। तो ये फेसलेस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको फेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक, तो ये तीनों हमने आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब देखते हैं ई गवर्नेंस के लाभ, एडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस से क्या क्या हमें लाभ होते हैं। प्रशासनिक कार्यों में तेजी, ठीक है, गुणवत्ता में सुधार, ओके, जनता की सरकारी आंकड़ों तक पहुंच हो जाती है, भ्रष्टाचार में थोड़ी कमी आती है, पब्लिक और सरकार के माध्यम जो मध्य पारदर्शी संवाद होता है, व्यवसाय के नए अवसरों का सृजन होता है। ओके दोस्तों, अब ई गवर्नेंस की अगर कोई भी चीज़ की कुछ बेनिफिट है तो उसके कुछ हमें नुकसान भी होते हैं। ठीक, तो इसके चैलेंजेस क्या हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, इंटरनेट आदि बुनियादी सुविधा का अभाव होता है, ये चैलेंजेस है बिल्कुल। डेटा लीक की संभावना है, डेटा बिल्कुल लीक हो सकता है। साइबर क्राइम का खतरा, साइबर क्राइम बढ़ जाता है ऑनलाइन जब भी सर्विस हम यूज़ करते हैं। ई गवर्नेंस में उपयोगी उपकरण की उच्च कीमत, ठीक है, उच्च कीमत भी हो जाती है। शैक्षणिक पिछड़ापन होता है। ठीक, ये भी एक चैलेंज है। क्यों? क्योंकि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं कि इतना अवेयरनेस नहीं है, इतना एजुकेशन नहीं है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं ऑनलाइन पेमेंट को लेके या मोबाइल वगैरह ऑपरेट करना। तो ये सब बहुत सारी चैलेंजेस को उनको फेस करना पड़ता है और अवेयरनेस की कमी तो हम देख ही लें। ठीक, फिर हम देखते हैं ई गवर्नेंस के टाइप्स। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे चार्ट बना है, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लें। ठीक, तो क्या देखते हैं, सबसे पहले हम ई गवर्नेंस के टाइप्स देखते हैं। तो टाइप्स में क्या है, G2C, G2B, G2G एंड G2E। तो क्या है ये G2C क्या है, गवर्नमेंट टू कस्टमर। अभी ये हम सब समझेंगे, पहले अभी आप इसको प्रकार को समझें। ठीक, G2B क्या है, गवर्नमेंट टू बिजनेस। G2G क्या है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। G2E क्या है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। यहीं से क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछा जाता है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, अभी पूरा अच्छे से क्लियर कवर करेंगे। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आ रहा होगा। दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हम पूरा का पूरा आपको ई गवर्नेंस या 9th का यूनिट और भी कोई यूनिट आप डिमांड करेंगे तो उसको भी कवर करेंगे। तो दोस्तों छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप प्लेलिस्ट बना दूंगा, उस प्लेलिस्ट में आप जाके पूरा अच्छे से वीडियो कवर करते चलेंगे। ठीक, तो आई होप आपका इस यूनिट का क्वेश्चन आपको कहीं भी बाहर नहीं जाएगा, भटकना नहीं पड़ेगा, इतना शानदार तरीके से हम पढ़ेंगे। आप इसका अगर आपको ट्रस्ट देखना है तो दोस्तों प्री वाई क्यू निकाल के देखिए, आपको 2 से 3 क्वेश्चन यहीं से अभी इतने से ही आपको 2-3 क्वेश्चन मिल चुके होंगे। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम पूरा का पूरा यूनिट कवर करेंगे और इसके साथ साथ मेंस का भी हम पढ़ रहे हैं, मेंस का भी इसमें हम वीडियो डाल रहे हैं, आप उनको भी देखते चलिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।